प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का स्वागत है मसीह प्रेमी चैनल पर। क्योंकि बाइबल में कहीं नहीं लिखा है, इसलिए अबॉर्शन यानी कि गर्भपात करवा सकते हैं। ये कोई पाप नहीं है। बहुत से लोगों की ये सोच है, इसलिए इस वीडियो में मैं इस विषय पर बात करूंगी। प्रियो, आप सभी के कमेंट मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, इसलिए प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा। पर इस वीडियो को पूरी देखने के बाद कोई गर्भपात क्यों करवाएगा जब तक कि उसके पास कोई ठोस कारण ना हो। अब कोई शौक से, खुशी से या आदत के अनुसार तो गर्भपात करवाता नहीं है कि जैसे पढ़ना लिखना होता है, करियर बनाना होता है, शादी करनी होती है, वैसे ही गर्भपात भी करवाना होता है। प्रियो, अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर में कोई भी गर्भपात करवाता क्यों है। पहला कारण है अनचाहा गर्भ, जिसमें आपकी योजना में एक बच्चे का जन्म लेना शामिल नहीं है। दूसरा कारण है आर्थिक समस्या। तीसरा कारण है शादी से पहले गर्भवती होना। चौथा कारण है जोर जबरदस्ती के कारण गर्भवती होना। पांचवा कारण है स्वास्थ्य संबंधित समस्या। इन पांचों परिस्थितियों में पढ़कर या इन कारणों को बताकर लोग गर्भपात करवाते हैं। मैं मिसकैरेज की बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि वो करवाया नहीं जाता है, वो हो जाता है किसी हेल्थ कंडीशन के चलते। पर गर्भपात करवाया जाता है दवाइयों या सर्जिकल प्रोसेस के द्वारा। अब हम ये जानते हैं कि बाइबल के अनुसार अबॉर्शन यानी कि गर्भपात करवाना क्या पाप कंसीडर होता है या नहीं। तो प्रियो, जैसे बाइबल का वचन कहता है कि तुम चोरी ना करना, मूर्ति पूजा ना करना, इस प्रकार ऐसा कोई वचन बाइबल में नहीं लिखा है जो कि ये कहता हो कि तुम गर्भपात ना करवाना। पर जरा रुकिए, बाइबल के इस वचन से तो कोई अनजान नहीं होगा। निर्गमन 20 वचन 13, तो खून ना करना मतलब हत्या मत करना, किसी की जान मत लेना। और प्रियो, हमारे यहाँ जब कोई गर्भवती को देखता है तो कहता है कि 2 जान से है, मतलब कि एक तो उस स्त्री की जान और एक उसके अंदर पल रहे बच्चे की जान। तो जब कोई गर्भपात करवाता है तो वो उस दूसरी जान को जो उस स्त्री के अंदर है, जो गर्भवती है, मारता है, उसकी हत्या करता है। और ऐसा करके वो परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ रहा है, पाप कर रहा है। बहुतों का ऐसा मानना है कि गर्भ में पल रहे बच्चे में जान फला फला हफ्ते या फला फला महीने के बाद आती है। आप क्या सोचते हैं प्रियो, माँ के गर्भ में पल रहे बच्चे में जान कब आती है? कब वो जीवित कहलाएगा या उसका कोई अस्तित्व निर्माण होगा? चलिए वचन से जानते हैं। यिर्मयाह 1 वचन 5, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझे जाना और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया। मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया। तो प्रियो, अगर बाइबल के अनुसार जाए तो वचन तो कहता है कि गर्भ में रचने के पहले ही परमेश्वर एक बच्चे को जानता और उसके जन्म लेने के पहले ही परमेश्वर उसको पवित्र करते हैं और उसका अभिषेक करते हैं। तो चाहे एक स्त्री ने बस कंसीव ही किया हो, अभी अभी गर्भ धारण ही किया हो और उसे भी इतनी जल्दी पता ना चला हो कि वो गर्भवती है, उससे भी पहले, उसके गर्भ में आने के पहले से ही एक बच्चे का अस्तित्व रहता है और गर्भ धारण होने पर वो जीवित रहता है। वो गर्भावस्था के दौरान किसी भी स्टेज पर हो, एक रवा के दाने जितना बड़ा या पूरा विकसित बच्चा, चाहे 1 हफ्ता हुआ हो कंसीव करके, चाहे पूरे 9 महीने। यशायाह 49 वचन 1 में यशायाह कहते हैं कि यहोवा ने मुझे गर्भ ही में से बुलाया, जब मैं माता के पेट में था तभी उसने मेरा नाम बताया। और गलातियों 1 वचन 15 में पौलुस कहते हैं कि परंतु परमेश्वर की, जिसने मेरी माता के गर्भ ही से मुझे ठहराया और अपने अनुग्रह से बुला लिया। माता मरियम ने जैसे ही पवित्र आत्मा की ओर से अपने गर्भवती होने का वचन पाया स्वर्गदूत के द्वारा, वो यूहन्ना बपतिस्मा दाता की माँ एलिशिबा, जो कि उनकी रिश्तेदार थी और खुद भी 6 महीने की गर्भवती थी, मिलने चली गई। और यहाँ पर देखिए, जैसे ही माता मरियम का अभिवादन एलिशिबा ने सुना, उनके पेट में बच्चा उछल पड़ा और एलिशिबा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। और ये माता मरियम के गर्भ में प्रभु यीशु के कंसीव हो जाने के कारण हुआ।
क्योंकि जैसे ही माता मरियम ने स्वर्गदूत के वचन को ग्रहण किया, उन्होंने गर्भ धारण कर लिया था और उन्हीं दिनों में वो अपने रिश्तेदार एलिशिबा से मिलने गई, जो कि पहले से 6 महीने की गर्भवती थी। पर माता मरियम ने तो जल्दी ही में कंसीव किया था। तब भी उनके भीतर जो हमारे प्रभु थे, वो अधिकार रखते थे कि उनके अभिवादन से यूहन्ना और उनकी माँ आशीषित हो जाए। और इन बातों को देखते हुए हम समझते हैं कि एक स्त्री चाहे 1 हफ्ते की गर्भवती हो या उससे अधिक, उसके गर्भ का बच्चा उतना ही अस्तित्व और अधिकार रखता है, उतना ही जीवित की श्रेणी में आता है जितना कि आप और मैं हैं। और भी वचनों को बताकर मैं आपको बता सकती हूँ कि गर्भपात परमेश्वर की नजर में गंभीर पाप है। पर उससे भी ज्यादा मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि गर्भपात करवाने के बाद उसका परिणाम क्या होता है शारीरिक और आत्मिक जगत में। नीति वचन 6 में ऐसा लिखा है कि 6 बातों से यहोवा घृणा करता है, जिसमें से एक यह भी है, वचन 17 में, निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ। तो प्रियो, अब तक मैंने आपको जितने भी बाइबल से रेफरेंसेस दिए, उन सब के मुताबिक गर्भपात कराना तो हत्या करना ही है, एक गंभीर पाप है, प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन है। और साथ ही साथ वो एक निर्दोष की हत्या है, एक निर्दोष का लहू बहाना है, जिससे कि परमेश्वर घृणा करते हैं, क्योंकि एक अजन्मा बच्चा निर्दोष ही कंसीडर होता है। अब जानते हैं कि ऐसा करने से होता क्या है, क्या परिणाम होते हैं। हम पढ़ेंगे उत्पत्ति अध्याय 4 वचन 9, 10, 11 और 12, जहाँ पर हम देखते हैं कि कैन ने हाबिल की हत्या कर दी है। और परमेश्वर के पूछने पर कैन उल्टा जवाब देकर कहता है कि क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? तब परमेश्वर कहते हैं वचन 10, 11 और 12 में कि तूने क्या किया है? तेरे भाई का लहू भूमि में से मेरी ओर चिल्लाकर मेरी दुहाई दे रहा है। इसलिए अब भूमि जिसने तेरे भाई का लहू तेरे हाथ से पीने के लिए अपना मुंह खोला है, उसकी ओर से तू श्रापित है। चाहे तू भूमि पर खेती करे तो भी उसकी उपज फिर तुझे न मिलेगी, और तू पृथ्वी पर बहेतू और भगोड़ा होगा। प्रियो, यह श्राप उस व्यक्ति पर लागू हो जाता है जो किसी भी प्रकार से एक हत्या का दोषी होता है। अगर आप जो मुझे सुन रहे हैं गर्भपात के पाप में गिर चुके हैं या ऐसा करने की सोच रहे हैं, तो ये बात जान लीजिए कि एक निर्दोष की हत्या करने का परिणाम बाइबल के अनुसार ये होता है कि वो व्यक्ति, चाहे वो कोई भी हो, जो भी उस भ्रूण हत्या में शामिल होगा, वो आर्थिक रूप से यानी कि फाइनेंशियली स्ट्रगल करेगा। जो भी काम में हाथ लगाएगा वो पूरी तरह से सफल नहीं होगा, क्योंकि वचन कहता है कि चाहे तो भूमि पर खेती करे तो भी उसकी पूरी उपज फिर तुझे न मिलेगी। मतलब कि ऐसे व्यक्ति की जॉब हो, बिजनेस हो, चाहे जिस भी रीति से वो अर्न करता हो या करती हो, उसका पूरा बेनिफिट उसे नहीं मिलेगा, नुकसान उठाना पड़ेगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि एक ऐसे घड़े में पानी भर रहे हो जिसमें छेद है। आप एक तरफ से भरते जाएंगे और दूसरी तरफ से उस छेद में से वो बहता जाएगा, और दूसरी हानि आपको ये उठानी पड़ेगी कि आप एक जगह में टिक नहीं पाएंगे, चाहे वो जॉब हो, रहने की जगह हो, बिजनेस प्लेस हो या चर्च हो। आप बस यहाँ से वहाँ भटकते फिरेंगे, एक जगह में स्थिरता के साथ बस नहीं पाएंगे, क्योंकि आगे वचन कहता है कि तू पृथ्वी पर बहेतू और भगोड़ा होगा। भगोड़ेपन की आत्मा आपको कहीं टिकने ही नहीं देगी। किसी न किसी कारण से आप अपनी जॉब, बिजनेस, रहने का स्थान या चर्च बदलते रहेंगे और आप खुद नहीं समझ पाएंगे कि आप एक जगह टिक क्यों नहीं पाते। और साथ ही साथ भय की आत्मा, पाप बोध और परमेश्वर से दूरी का भी एहसास आपको सताता रहेगा। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मुझे लगता है कि इतनी जानकारी काफी है आपको इस पाप से दूर रखने के लिए। मैंने बताया गर्भपात के 5 कारणों में से कारण चाहे कोई भी हो, पर गर्भपात करवाने का परिणाम आपने जान लिया। अब ये पूरी तरह से आपका फैसला है, आपकी परिस्थिति के और परमेश्वर के बीच की बात है। और अगर जाने में या अनजाने में आपसे पहले ही ये पाप हो चुका है, तो मैं आपको बता दूं कि एक सच्चा रिपेंटेंस
दिल को निचोड़कर आंसुओं के साथ अपने पाप की गहराई को, गंभीरता को समझकर परमेश्वर के सामने अगर आपने पश्चाताप किया और परमेश्वर के पीछे उनकी राहों पर चलना शुरू किया, मैं फिर से कहूंगी प्रियो कि एक सच्चा पश्चाताप इस बात को समझकर कि आपने एक हत्या की है, एक मासूम की जान ली है, जिस मासूम ने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा, वो आपका ही अंश था या थी, पर आपने उससे उसके जीने का हक छीन लिया। इस महापाप को समझकर जब आप परमेश्वर के सामने खुद को दीन करेंगे, आंसुओं के साथ घुटने पर आकर परमेश्वर से अपने इस महापाप के लिए क्षमा मांगेंगे, तो परमेश्वर आपको क्षमा कर देंगे, क्योंकि हमारे पापों का बोझ हमारे मसीह ने उठाया और क्रूस पर अपनी जान देकर सजा भी भुगती, जो कि आपको और मुझे भुगतना था। वचन कहता है 1 यूहन्ना अध्याय 1:9 में कि यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। और साथ ही साथ आप यिर्मयाह 31:34 और भजन संहिता 103:12 और मिका 7:19 और प्रेरितों के काम 3:19 भी जरूर पढ़िएगा, जो कि पाप क्षमा और परमेश्वर की दया को दर्शाते हैं। पर पाप क्षमा का अर्थ ये नहीं है कि फिर से पाप करना और क्षमा मांगना और ये चलता ही रहे, बल्कि दोबारा उस पाप में कभी ना पड़ना ही असली पश्चाताप है। अब अगर क्षमा मांगने के बाद भी आपके भीतर शांति ना आए तो परमेश्वर से क्षमा मांगना जारी रखें। मुझे जब भी मेरा कोई पुराना गंभीर पाप ध्यान आता है तो मैं परमेश्वर से फिर से क्षमा मांगते हुए उस शैतान को फटकार देती हूँ कि मैं माफ की गई हूँ और अब मैं प्रभु में एक नई सृष्टि हूँ। और हाँ प्रियो, प्रार्थना में परमेश्वर से पूछे जरूर कि प्रभु अगर आप चाहते हैं कि सुधार के रूप में मैं कुछ करूं तो मुझ पर व्यक्त कीजिए। आपको अगुवाई हो तो आप अपने किसी विश्वास योग्य पास्टर या प्रभु के ईमानदार जन से इस बात को शेयर करके उनकी सलाह ले सकते हैं। हो सकता है कि प्रभु उनके द्वारा आपको मार्गदर्शन करे। मेरे संपर्क में एक मसीही बहन है जो कि शादीशुदा है, पर अपनी आर्थिक स्थिति के चलते अबॉर्शन करवाने की सोच रही थी और मुझे प्रभु ने इस बात को बताकर सावधान किया। और जब मैंने उससे पूछा तो उसने कहा, हाँ मैं ऐसा सोच रही थी, पर मुझे भी प्रभु ऐसा करने से रोक रहे हैं। और मैंने उस बहन को समझाने के बाद सितंबर महीने में प्रभु की दया से उस बहन ने एक प्यारी बेटी को जन्म दिया है। प्रियो, मैं आपको बता दूं कि मैं और मेरे पति अबॉर्शन से बिल्कुल सहमत नहीं है, क्योंकि इस पाप में हम गिर चुके हैं और इसके बड़े ही भयानक परिणाम को भी लंबे समय तक भुगता है, जो कि असहनीय था। और फिर जब हमें इस बात की जानकारी हुई कि हमने कितना गंभीर पाप किया है परमेश्वर की नजर में, तब हमने बहुत ही टूटे हृदय के साथ रो रो कर पश्चाताप किया। और तब हमें ये बात भी समझ आ गई थी कि हम इस कष्ट और नष्ट से क्यों जा रहे हैं। प्रियो, हमने पश्चाताप किया, क्षमा मांगा और पाया भी, लेकिन इसमें भी पहले की और बाद की बहुत सी बातें हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहती थी, जो कि एक बहुत ही बड़ी और अद्भुत गवाही है। पर वीडियो अधिक लंबी हो रही है, इसलिए इस बारे में मैं आप सभी को अपनी पर्सनल गवाही में डिटेल में शेयर करूंगी। पर हाँ प्रियो, मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को जानकारी और चेतावनी देना चाहती थी कि अबॉर्शन यानी कि गर्भपात बहुत ही अमानवीय और गंभीर पाप है, जिसे करने के ख्याल को भी आप अपने मन में ना आने दें। और अगर आप मुझसे सहमत हैं तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करके परमेश्वर के इस संदेश को, कार्य को आगे बढ़ाने में मेरी सहायता करें, क्योंकि पश्चाताप के साथ साथ मैंने ये निर्णय भी लिया था कि मैं इस जानकारी को दूसरों तक भी पहुंचाऊंगी, ताकि इस महापाप को करने से लोग बच जाएं। हमारे एकमात्र जीवित, सच्चे और सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की आशीषें और बरकतें आप सभी के जीवन पर हमेशा बनी रहे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। जय मसीह की।